नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की बात करेंगे जो आपके रेस्पिरेशन से जुड़ी हर समस्या को खत्म करने में फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी का नाम है टाइलोफोरो इंडिका, जिसे हम डम्बेल के नाम से भी जानते हैं। डम्बेल असल में एक पौधा है जो एशिया में मुख्य रूप से पाया जाता है। आमतौर पर यह पौधा इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस पौधे के 3 पत्तों को 3 दिन तक गर्म पानी के साथ लिया जाए तो दमा की परेशानी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस पौधे के और भी कई सारे फायदे हैं। डम्बेल अपने नाम की तरह शरीर में दम भरने का काम करती है। आगे वीडियो में हम जानेंगे इस पौधे के और भी क्या लाभ और हानियां हो सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन के बटन को हिट कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। डम्बेल कई शाखाओं वाला एक पौधा है। इसके पत्ते 10 सेंटीमीटर लंबे और अंडाकार में होते हैं। डम्बेल के फूल हरे और पीले रंग के होते हैं और उनका आखिरी सिरा बैंगनी रंग का होता है। 7 से 10 सेंटीमीटर लंबे और करीब 5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। वहीं इसकी पत्तियां और जड़ें सांसों से जुड़ी समस्याओं को खत्म कर देती हैं, जैसे कि अस्थमा, खांसी और सांस फूलना। बात करें इसके फायदों की तो ये अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। इस प्रदूषण भरे माहौल में अस्थमा के मरीजों की समस्या और बढ़ने लगी है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ भी होने लगी है। अस्थमा या दमा के इलाज के लिए आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है। विशेषज्ञों की माने तो डम्बेल अस्थमा के इलाज में काफी फायदेमंद है। आइए जानते हैं इसके उपयोग के तरीकों के बारे में। डम्बेल की 3 से 5 पत्तियों को 6-7 दिन तक चबाने से अस्थमा में फायदा मिलता है, लेकिन इसका उपयोग हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के बाद ही करना चाहिए। डम्बेल की पत्तियों को काली मिर्च के साथ मिलाकर गोली बना लें। सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ इन गोलियों का सेवन करने में अस्थमा में लाभ मिलता है। काली खांसी से राहत दिलाती है डम्बेल। काली खांसी की समस्या जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होती है। इस बीमारी में खांसी की समस्या कई दिनों तक ठीक नहीं होती है। काली खांसी के इलाज और रोकथाम के लिए आप डम्बेल का उपयोग कर सकते हैं। 250 मिलीग्राम डम्बेल की जड़ के चूर्ण में 250 ग्राम बचा चूर्ण और 1 ग्राम मुलेठी चूर्ण मिलाकर शहद के साथ खाएं। इसे खाने से खांसी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। काली खांसी के शुरुआती चरण में डम्बेल का उपयोग करना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसलिए जैसे कि आपको काली खांसी के लक्षण नजर आए तो 1 ग्राम डम्बेल की जड़ के चूर्ण का सेवन करें। इससे श्वास नली में सूजन और काली खांसी दोनों की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। 1 ग्राम डम्बेल पंचांग चूर्ण में 1 ग्राम मुलेठी तथा 250 ग्राम काली मिर्च मिलाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े का सेवन शहद के साथ करें। कुछ दिन इसका उपयोग करने के बाद ही खांसी से आपको आराम मिल जाता है। डम्बेल पंचांग चूर्ण का काढ़ा बनाकर सेवन करने से सर्दी खांसी में फायदा मिलता है। श्वास नली की सूजन को दूर करती है डम्बेल। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या श्वास नली में सूजन की समस्या है तो डम्बेल आपके लिए एक उपयोगी औषधि है। इसके लिए डम्बेल की पत्तियों और जड़ों का काढ़ा बनाकर 10 से 15 ml की मात्रा में सेवन करें। सिर दर्द में आराम दिलाती है डम्बेल। ऑफिस में दिन भर काम करने और तमाम तरह की टेंशन की वजह से सिर दर्द होना एक आम बात है। जरूरी नहीं है कि हर बार सिर दर्द होने पर आप पेन किलर ही खाएं। इसके बजाय सिर दर्द के घरेलू उपायों को अपनाएं, जैसे कि डम्बेल के उपयोग से भी आप सिर दर्द से आराम पा सकते हैं। इसके लिए डम्बेल की जड़ों को पीसकर माथे पर लगाएं और कुछ देर लेटे रहें। दस्त रोकने के लिए करें डम्बेल का उपयोग। अगर आप दस्त से परेशान हैं तो राहत पाने के लिए डम्बेल का उपयोग कर सकते हैं। डम्बेल की जड़ और पत्तियों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से दस्त में फायदा मिलता है। इसके अलावा डम्बेल की 2 से 3 पत्तियों का रस निकालकर पीने से भी अतिसार में आपको फायदा मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ उपयोगी भागों के बारे में। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार डम्बेल के निम्न भागों का उपयोग करना चाहिए।
जैसे कि जड़ें और पत्तियां। अब दोस्तों जानते हैं डंबल का इस्तेमाल आपको किस प्रकार करना चाहिए। डंबल के काढ़े का उपयोग 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में और इसकी जड़ों के चूर्ण का उपयोग 250 से 500 मिलीग्राम की मात्रा में ही करना चाहिए। यदि आप किसी गंभीर बीमारी के इलाज में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। अत्यधिक मात्रा में डंबल का सेवन करने से उल्टी आ सकती है, इसलिए इसका सेवन उचित मात्रा में चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करें। अब दोस्तों अगर आपको डंबल की जरूरत है तो ये आपको कहाँ मिल सकता है। दोस्तों डंबल हमारे समस्त भारत में पाया जाता है, लेकिन आमतौर पर ये असम, बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारत में लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। दोस्तों ये तो बात रही डंबल की, जो कि आपके रेस्पिरेशन से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ कुछ योगा और आसनों को भी करते हैं तो आपकी श्वसन से संबंधित परेशानियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं ऐसे ही कुछ प्राणायाम और आसनों के बारे में। धनुरासन। अस्थमा रोगियों के लिए धनुरासन काफी फायदेमंद हो सकता है। इस अवस्था में खुद को एक धनुष की तरह मोड़ना होता है। ये योगासन श्वास का पूरा अभ्यास होता है। इस योगासन में सांसों का पूरा अभ्यास होता है जो आपके फेफड़ों को मजबूत बनाता है। अस्थमा रोगी रोजाना इस आसन को घर पर कर सकते हैं। शुरू में यह थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं धनुरासन करने की विधि के बारे में। पहले पेट के बल लेट जाएं और फिर अपनी टांगों को उल्टी दिशा में मोड़ें और हाथों से पकड़ लें। छाती के ऊपर के हिस्से को ऊंचा उठा लें। इस अवस्था में कुछ देर रहें और फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। इस दौरान लगातार सांस को लेते और छोड़ते रहें। आसन को आप 15 सेकंड से 30 सेकंड तक कर सकते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा आसन है शवासन। शवासन करना काफी आसान है। इस अभ्यास को आप आसानी से करके अस्थमा में फायदा पा सकते हैं। शवासन का रोजाना अभ्यास कर अस्थमा रोगियों को राहत मिलती है। यह आसन तनाव को दूर करने, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मनोविकार, दिल की बीमारियों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं शवासन करने की विधि के बारे में। शवासन में बस लेटना होता है। सबसे पहले घर का वह कोना तलाशें जहां शांति हो। अब वहां एक आसन या चटाई बिछा लें और पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को शरीर से कम 5 इंच की दूरी पर रखें। दोनों पैरों के बीच में भी कम से कम 1 फुट की दूरी रखें। हथेलियों को आसमान की तरफ रखें और हाथों को ढीला छोड़ दें। आंखों को बंद कर लें। अब हल्की हल्की सांसें लें। पूरा ध्यान अब अपनी सांसों पर केंद्रित करें। इस आसन को 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन का रोजाना अभ्यास आपको अस्थमा में फायदा दिला सकता है। अस्थमा रोगियों के लिए यह आसन कारगर माना गया है। इस आसन के करने से शरीर की दूषित हवा बाहर निकल सकती है। योग अस्थमा के रोगियों के लिए एक नेचुरल उपाय साबित हो सकता है। इस आसन में अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान दें। आइए जानते हैं पवन मुक्त आसन को करने के विधि के बारे में। शवासन की मुद्रा में लेटकर अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से मिला लें। अपने हाथों को कमर पर रखें। अपने पंजों को जमीन पर रखते हुए पैरों को घुटनों के पास में मोड़ें। अब धीरे धीरे दोनों घुटनों को छाती पर रखें। अपने हाथों की कैंची बनाते हुए घुटनों को पकड़ें। अपनी सांस को बाहर निकालते हुए सिर को जमीन से ऊपर उठाते हुए अपनी थोड़ी को घुटनों से मिलाएं। इस तरह दोस्तों आप इस आसन को 15 से 30 सेकंड तक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ प्राणायाम भी कर सकते हैं, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भस्त्रिका। दोस्तों अगर आप इस तरह से इन उपायों को अपनाते हैं तो आप अपनी श्वसन और शरीर से संबंधित अन्य परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। धन्यवाद।